हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित बंदूनी है और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे अपना ई कॉमर्स में अपना अकाउंट ओपन करा था जब मैंने नया नया यहाँ पे आया था। मैं पिछले 3 सालों से ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ। ई कॉमर्स यूएसए पे, अमेजोन यूएसए पे सेल कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका तक अपने पार्सल्स को शिप कर पाता हूँ। कैसे, इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखना, सारी चीजें समझने की कोशिश करना, और कुछ भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट कर लेना, वरना इंस्टाग्राम तो है ही, उसमें मैसेज कर लेना। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड पड़ती है कि अमेजोन ग्लोबल अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए होगा आधार कार्ड आपका, पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट जो कि प्राइवेट बैंक में होना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक नहीं चले, जैसे एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब नहीं चलेंगे। आपको एचडीएफसी या कोटक जैसे प्राइवेट बैंक चाहिए होंगे। आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, और वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने बैंक की स्टेटमेंट को जरूर अपने साथ रख लेना, ठीक है। और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कोई जीएसटी की नीड नहीं है, आईईसी की कोई जरूरत नहीं है, ईडी कोड की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं अमेजोन अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं लाइव आपको अपना अकाउंट एक ओपन करके दिखाता हूं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूं सेम आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में करना, आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। और अगर बाय चांस आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है सेलर सेंट्रल amazon.com। डॉट इन नहीं लिखना है क्योंकि डॉट इन होता है इंडिया का, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये डॉट इन का यूज़ कर रखा है यहाँ पे, मतलब इंडिया। डॉट कॉम मतलब यूएसए। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए इस वाली वेबसाइट पे। ओपन होने के बाद आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि अभी तक आपका कोई भी अमेजोन अकाउंट नहीं है, तो आपको करना है साइन अप। साइन अप कीजिए यहाँ पे। और इस चीज़ का एक खास ध्यान रखिएगा कि आपका इससे पहले कोई भी अमेजोन पे अकाउंट नहीं होना चाहिए, इंडिया में चाहे यूएसए में। एक न्यू फ्रेश अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक न्यू फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। मेल आईडी एक न्यू क्रिएट करनी है। आज से पहले आपकी वो मेल आईडी अमेजोन पे यूज़ हुई नहीं होनी चाहिए, वरना ये नहीं लेगा। यह आपको बता दें कि ये ऑलरेडी यूज्ड में है। तो मैंने एक न्यू मेल बनाई है इसके लिए, क्योंकि एक डमी अकाउंट है ये। तो मोहित बंदूनी 64@gmail.com, ठीक है। बारीकी से बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, तो ध्यान से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना। पासवर्ड डाल देते हैं अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है मेल का ही पासवर्ड हो, आप अपने हिसाब से जो आप रखना चाहते हो वो पासवर्ड डाल सकते हो अपने अमेज़ोन का। नेक्स्ट कर देंगे, अकाउंट हो गया। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट होने के बाद ये कह रहा है कोई पजल वगैरह सॉल्व करनी होगी अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर्दे कह रहा है, पर्दे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सारे, ठीक है। कन्फर्म, डन, ये भी डन हो गया। अगर आपसे भी ये सब चीज़ें बोलता है तो कर देना। आपसे एक ओटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, आप अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देना, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 294 वेरीफाई। और अब आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। 91 इंडिया यूज़ करना है क्योंकि हम यूएसए का अकाउंट खोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे +1 आया है, पर आपको यहाँ पे ढूंढना है 91। तो आपको इंडिया मिल जाएगा आई लाइन पे, ये रहा इंडिया +91। तो आप अपना वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दो जिससे आप अपना एक अमेजोन यूएसए अकाउंट बनाना चाह रहे हो। तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ऐड मोबाइल नंबर कर देते हैं। अब ओटीपी आएगा एक मोबाइल नंबर पे, आप उसको भी, आपको वो ओटीपी भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये भी डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो चुका है। यूज़ मोबाइल नंबर करेंगे हम दोबारा से, एक बार हम फिर से अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे एनरोल करेंगे। 91 फिर से हमें इंडिया का लेना पड़ेगा। वो नंबर मेरा यूज़ नहीं था, इसलिए यहाँ पे वो नंबर लग चुका है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इंडिया चूज़ करा, सेम नंबर हम दोबारा डालेंगे। टेक्स्ट इनवॉइस में एक मैसेज आएगा, हमें वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल चुका है। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना होगा, गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेलर एप्लीकेशन को डालने के लिए। हमसे अमेजोन कुछ आंसर मांग रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पूरे करने होंगे। वो कह रहा है वेयर इज़ योर बिजनेस रजिस्टर्ड, आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हो। अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ पे इंडिया टाइप कर देना, या आप जिस भी कंट्री से हो आप वो कंट्री यहाँ पे टाइप कर देना। सेव एंड कंटिन्यू, हम आगे होते हैं। अब वो हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका बिजनेस किस तरीके का है। एसओबी है, पब्लिक रजिस्टर्ड बिजनेस है, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, कोई चैरिटी है, या इंडिविजुअल है। हमारा बिजनेस जो है एक इंडिविजुअल है। अगर आपने आज से पहले कोई कंपनी नहीं बनाई है अपनी, या आप बिल्कुल अभी फ्रेशर हो, स्टार्ट ही कर रहे हो बिल्कुल, तो आप इंडिविजुअल पे ही जाना। आई डोंट हैव अ रजिस्टर्ड बिजनेस। और मैं तो यही कहूँगा अगर आप बस स्टार्ट कर रहे हो ये ई कॉमर्स का बिजनेस, इंडिविजुअल में ही करो। चैरिटी का, स्टेट ओन बिजनेस, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस या प्राइवेट ओन बिजनेस, इनका अभी कोई फ़ायदा नहीं है स्टार्टिंग में, ये बाद में भी कर सकते हो आप।
बट कुछ स्टार्ट करने के लिए आप इंडिविजुअल ही करो। सेव एंड कंटिन्यू, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कह रहा है हमसे ना इसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, एक वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी मतलब आधार कार्ड या तो आपका पासवर्ड, रिसेंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए इसको या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दे देना। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आपके पास मैंने वीडियोस में भी बताया आपको कि एक डेबिट कार्ड चाहिए या एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, वही इंटरनेशनल पेमेंट्स को कर सकता है। एक मोबाइल फ़ोन जिसमें OTP वगैरह आएंगे। तो मैं डन कर देता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। एग्री एंड कंटिन्यू, एग्री एंड हो चुका है, जिसमें वो मेरा नाम जानना चाह रहे हैं अमेज़ोन कि मेरा नाम क्या है। मैं अपना नाम डालता हूँ, मिडल नेम नहीं है, मेरा लास्ट नेम है बंदूनी, मैं वो डाल देता हूँ। कंट्री की सिटीजनशिप पूछ रहा है तो मैं हूँ इंडिया का, तो मैं इंडिया डाल देता हूँ। ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ, मैंने जन्म कहाँ लिया था, मैंने जन्म इंडिया में लिया, तो मैं इंडिया डाल देता हूँ। उसके बाद वो मेरी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहता है, जो आपके आधार कार्ड पे बैंक में सेम डिटेल हो आप वही डालना। अभी मैं बस ऐसे ही चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो ये डमी अकाउंट है, ये रियल अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है। आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो चूज़ कर सकते हो। आईडी आप अपनी कौन सी देना चाहते हो, अगर आधार कार्ड अभी आपके पास है आधार कार्ड दो, पैन कार्ड है पैन कार्ड दो, ड्राइवर लाइसेंस है वो दो, पासपोर्ट है पासपोर्ट दो। मैं अभी पैन कार्ड का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट कैसे ओपन करना है, बाकी सारे ईजी हैं, आप आराम से कर सकते हो। कंट्री ऑफ इशू मतलब कौन सी कंट्री का है वो पैन कार्ड, इंडिया का है, जब मैं रह इंडिया में रहूँ तो ये भी हमारा इंडिया का होगा। पैन कार्ड नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर देना है, आपका जो भी रियल पैन कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे वो दे देना। मैं एक अंदाजे से बस डाल रहा हूँ ऐसे ही, मैंने यहाँ पे एक पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, ये एक ऐसे ही पैन कार्ड नंबर डाला है, किसी का पैन कार्ड नंबर है नहीं। रेसिडेंस एड्रेस, जहाँ पे भी अभी आप रह रहे हो, मान लीजिए मैं रह रहा हूँ नजफगढ़ में, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ D12। ये एक एस्टिमेट है, ये मेरे घर का एड्रेस नहीं है, तो आप मत सोचना है मेरे घर का एड्रेस है। 110043। यहाँ पे पिन कोड मांग रहा था, मैंने पिन कोड दे दिया। ये मैंने हाउस नंबर दे दिया। यहाँ पे कह रहा है एड्रेस कहाँ पे है जी, ये डाल देता हूँ श्याम विहार नजफगढ़। ठीक है। ये मैंने एक नजफगढ़ का कोई सा भी एड्रेस डाल दिया, मेरे को नहीं पता है किसके घर का एड्रेस है, बस मैंने एक ऐसे ही आपको वीडियो बनाने के लिए डाल दिया है। ये मैंने सारी डिटेल भर दी है, एक बार फिर से देख लो। पहला नाम, लास्ट नेम, कंट्री कौन से में रहते हो, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ में आपने क्या दिया है, पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कौन सी कंट्री में ये इशू हुआ था, इंडिया में हुआ था। पैन कार्ड नंबर आपको अपना रियल डालना है, रेसिडेंशियल एड्रेस आपको अपना रियल डालना है, और मोबाइल नंबर जिससे आपने अकाउंट क्रिएट करा था ये वाला। अब हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब वो हमें ये बता रहा है, अब हमें ये बता रहा है कि आपकी फ़ीस कटेगी जी ऑनलाइन। तो आपकी फ़ीस कटेगी, उसके लिए आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने बैंक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर लेनी है। मान लीजिए आपका बैंक या तो प्राइवेट बैंक में ही होना चाहिए, जैसे HDFC या कोटक, ये प्राइवेट बैंक है, ICICI भी एक प्राइवेट बैंक है, तो उनमें होना चाहिए। और आपके डेबिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, तभी आप इसके आगे बढ़ पाओगे, वरना इनवैलिड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको अपने कार्ड की यहाँ पे डिटेल डालनी है, आपका नाम क्या है कार्ड में, बिल्कुल सेम होना चाहिए, थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप अपना दोनों का दोनों यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक। और यहाँ पे आपके कार्ड नंबर मांग रहा है, तो आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर और अपना जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे डाल देना। मैंने ब्लर इसलिए कर रखा है सिर्फ, ताकि यार ये थोड़ी ना डिटेल डालनी पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक्सपायर डेट डाल देना यहाँ पे ज़रूर, और बिल्कुल एक्सपायर डेट भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे कर दो ऐड योर कार्ड। ऐड योर कार्ड करते ही ये हमारा कार्ड ले लेगा। ठीक है। ये हमारा एड्रेस ले लिया इसने, यूज़ दिस एड्रेस। ओके। अपने स्टोर नेम पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे XYZ स्टोर हब, ये मैंने बस ऐसे ही डाल दिया अंदाजे से, अवेलेबल है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है UPC कोड है या नहीं है हमारे पर प्रोडक्ट पे, तो मैं नहीं है, क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरे को नहीं पता है अमेज़ोन के बारे में इतना, तो मैं करूँगा नहीं, मेरे को नहीं पता। डू यू हैव ओन अ ब्रांड, क्या आपके पास अपना कोई ब्रांड है। आप या तो यहाँ पे स्टार्टर कर रहे हो, अभी आपसे आज से पहले आपका कोई भी ब्रांड नहीं है, आप बिना GST के यहाँ सिर्फ सेलिंग करने आए हो, थोड़ा बहुत पैसा कमाने आए हो स्टार्टिंग में। जैसे हम ब्रांड बनाएंगे बाद में यहाँ पे ब्रांड भी डाल देंगे, तो मैं कह रहा हूँ नहीं। जिसका ब्रांड है वो यहाँ पे यस कर दें, और हम यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो,
कि कैसे मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाला था जिसकी डिटेल कुछ ऐसी थी जो मैंने गलत डाली थी, जिसकी वजह से इसने मेरे से यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट मांग लिए। हर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि 18 साल के ऊपर के लोग भी ये काम करना चाहते हैं और काफ़ी बच्चों के पास नहीं होता यार, ड्राइविंग लाइसेंस हर किसी के पास नहीं होता, तो आप ये डाल नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, प्रीवियस आते जाओ, प्रीवियस, यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड डाला था, मैं डालता हूँ आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड हर किसी के पास होता है। आधार कार्ड की हमारे कोई एक्सपायरी होती नहीं है, तो आप एक एस्टिमेट सन 2070 डाल दो, क्योंकि ये इसका काम है, शायद ये मांग रहा है, वो मांगने दो उसे। बाकी हम फिर से नेक्स्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट, ये ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था, अब ये मांग रहा है आधार कार्ड डॉक्यूमेंट। ये शायद आप अब दे सकते हो, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होगा, ठीक है। अपलोड करो फ्रंट साइड और बैक साइड, दोनों के दोनों साइड, मतलब ऊपर की फ़ोटो में फ्रंट साइड देनी है, नीचे की फ़ोटो में बैक साइड देनी है, तो अपलोड कर लेना इसे। तो मैंने यहाँ पे अपने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों के आधार कार्ड की फ़ोटो डाल दी है। वो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपकी प्रूफ ऑफ एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए जो एड्रेस आपके बैंक में है। तो ये सबसे अच्छा इसके लिए होता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अपने बैंक अकाउंट के ऐप को खोलो, उस ऐप में अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड करो, और स्टेटमेंट 1 महीने की भी चलेगी, 3 महीने की भी चलेगी, कितने टाइम की भी चलेगी, उस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है आपको। इस चीज़ का खास ध्यान ये रखना होगा आपको कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। ये तो मैंने कुछ फ़ोटो अपलोड कर दिया यहाँ पे, इसलिए जेपीजी में आ रहा है, बाकी PDF फॉर्म होगा। यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट, आप इसको आगे बढ़ाओ। अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि आपको अपने बैंक अकाउंट, अब वो कह रहा है कि जो पैसा आप वहाँ से अमेज़ोन से कमाओगी वो कहीं ना कहीं तो अमेज़ोन को भेजना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने बैंक डिटेल डालनी है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डाल दो इंडिया। इंडिया आप सर्च कर लीजिए कंट्री, यहाँ पे ये रहा जी हमारा देश महान। अकाउंट होल्डर का नेम, मेरा नाम है मोहित, पूरा नाम डालना होगा मेरे को, जो मैंने स्टेटमेंट अपलोड करी है और वही वाला चाहिए, याद रखना। और हाँ, ये देखिए हम बिना GST के कर रहे हैं, तो हम सेविंग में भी कर सकते हैं, करंट में भी कर सकते हैं। आप मतलब बिना GST के भी अमेज़ोन पे काम कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक कहीं भी मेरे को GST नहीं मांगी। मैं सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सेविंग अकाउंट डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब हमसे ये मांग रहा है IFSC कोड। अगर जिसको नहीं पता है कोड कहाँ से मिलेगा, जो बैंक से आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे ये उसी स्टेटमेंट पे लिखा होगा कहीं ना कहीं पे, आप वो चेक करना स्टेटमेंट, उसमें आपको ये ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना IFSC कोड डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे को अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। अकाउंट नंबर भी आपको आपके बैंक की स्टेटमेंट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप कर दीजिए सेट डिपॉजिट मेथड, सबसे नीचे लिखा होगा सेट डिपॉजिट मेथड। यहाँ पे हम देखेंगे योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन एडिड टू योर डिपॉजिट मेथड, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हमारा लास्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये सबसे मेन है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के, हमेशा याद रखना वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक बार भी अगर वेरिफिकेशन फेल हो गई या किसी वजह से रिजेक्ट होगी तो आपका ये अकाउंट हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो सकता है। और एक पर्सन लाइफ टाइम एक बार ही अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से एक बार ही लाइफ में अपने अकाउंट खोल सकता है। तो ये बहुत अच्छा चांस है बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के, लेकिन आपका ये अकाउंट वेरिफिकेशन फेल नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देखेंगे अब हम। वो कह रहा है या तो आप अपनी फ़ोटो खींच लो, ये जल्द से जल्द वेरिफिकेशन हो जाएगी, नहीं तो अपने फेस को रिकॉर्ड करो और फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ बैठे रहना। और डॉक्यूमेंट जो है सबमिटेड होने के ये सब रिकॉर्ड होगा, पूरा सेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी भाई। तो ये मत चूज़ करना, इजी नहीं होता, बहुत चीज़ें पूछ लेता है एसोसिएट हमसे कि कैसे अकाउंट करोगे, क्या करोगे, सप्लाई चेन क्या है, लिस्टिंग कैसे करोगे, बहुत सारे सवाल। तो ये मत करना, टेक अ फ़ोटो करो, इसको नेक्स्ट कर दो। अब शायद मैं दिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन पे दबाना है, नेक्स्ट करना है, सिंपल। अब उसके बाद आपका यहाँ पे कैमरा ओपन होगा। अब ये देखो यहाँ पे अलाउ कर देते हैं हम स्टार्ट आइडेंटिटी चेक। अब वो मेरी आइडेंटिटी चेक करेगा। अब वो कह रहा है कि आपकी जो आईडी है वो कौन सी कंट्री की है। आधार कार्ड हमारे कौन सी कंट्री का था, इंडिया का था। तो मैं यहाँ पे कौन सी कंट्री चूज़ करूँगा, इंडिया चूज़ करूँगा। डन, सिलेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास क्या है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है। मैंने नेशनल आईडी डाली थी तो मैं वही रखता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये मेरा अभी फेस डिटेक्ट करेगा, कैमरा ऑटोमेटिक ओपन होगा। और एक और चीज़ का खास ध्यान रखना, आ गया मैं, एक और चीज़ का आप खास ध्यान रखना कि आपके अगल बगल किसी का शोर ना हो, आवाज़ ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कैमरा ओपन हो गया।
अब देखो ये कैमरा ओपन हो चुका है। अब वो क्या कह रहा है कि इस स्पेस के बीच में, अब वो क्या कह रहा है, इस स्पेस के बीच में आपको अपना आधार कार्ड लेके आना है, आधार कार्ड। ठीक है, ये फ्रंट कह रहा है। रुको मैं दूसरा एक कार्ड ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि यार ठीक है, वो ये कह रहा है कि फ्रंट ऑफ योर आईडी। अब आपको ऐसे बैठे रहना है यहाँ पे, कैमरे को थोड़ा सीधा करेंगे। अब मान लीजिए ये आपका फ्रंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लेके आना होगा, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए आप इसको ऐसे लेके आ गए, ये फोटो क्लिक हो गई, आपको दिख रहा होगा फोटो क्लिक हो गई। यूज़ दिस फोटो, ये आधार कार्ड लाना है आपको, मैंने तो एक सिर्फ कार्ड लिया है, यूज़ करेंगे हम इस फोटो को। अब वो कह रहा है आईडी के बैक को, मीन्स आपको आधार कार्ड को पीछे करना है, ऐसे सामने लेके जाना है, यूं करके। आपको भाई ये चीज़ें ना कोई नहीं बताने वाला पूरे ई कॉमर्स मार्केट के अंदर। ठीक है, ये करके यूज़ दिस फोटो, इस फोटो को भी यूज़ कर लो आप। तो आपको अपने रियल आधार कार्ड लेके आना है। हाँ भाई ये चीज़ें मत करना, 1% है। अब वो कह रहा है प्रोसेस करते हैं आपकी आईडी को। अब वो मेरी आईडी को प्रोसेस कर रहा है। वैसे तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि आईडी नहीं है मेरी, क्योंकि मैंने फेक आईडी दिखाई थी, जिसकी वजह से उसने मेरे को मना कर दिया है कि ये नहीं हुआ। बाद क्या होगा, सिर्फ आपके फेस को वो बोलेगा कि आप अपना फेस लेफ्ट करो, लेफ्ट करना, राइट करो, राइट करना, यही सब बोलेगा। उसके बाद आपका डन हो जाएगा और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। तो सिंपल सा यही प्रोसेस था। तो ये था एक इजी प्रोसेस जिससे आपका अमेजोन यूएसए पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपको फिर से कोई दिक्कत आती है अकाउंट ओपन करने में, और अगर आपके मन में कोई क्वायरी है, तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।